गाइस देखिए पापा आज खाना बना रहे हैं। मम्मी ने दिहाड़ी पे लगा दी है। देख ले, सुबह सारे बिस्तरे तैयार लगवाए, झाड़ू पोछा लगवाया, अब नाश्ता बनवा दी। झाड़ू पोछा झूठे, हाय राम, झाड़ू पोछा कितने झूठे, कितने झूठे हैं। कौन सा झाड़ू पोछा लगा दिया तुमने, झूठे इंसान। मम्मी अपनी शक्ल तो दिखा दो। कितने झूठे। मैंने अभी मेकअप नहीं कर रखा भैया, बहुत हॉरिबल लग रहा है। गाइस यहाँ दूसरी तरफ हो रही है मूली के पराठों की तैयारी, ये देखिए। और इसमें अभी हम नमक वगैरह डाल रहे हैं और हमारी चिमनी टन भगवान की कृपा से और आपके आशीर्वाद और प्यार से चल रही है। तो चलिए अभी हम नाश्ते की तैयारी करते हैं। अरे चल जाओ, कूदो क्या। ओए आलू बालू ब्रूनो अपनी दाव लगाएगा, व्लॉग बन रहा है तो है। सीधे साधे कुत्ते। मॉर्निंग गाइस, अभी हम जा रहे हैं अपने बाज़ार के कामों से कहीं और। मैं और मेरे हस्बैंड, और ठंड बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए बस जैकेट और कोट वोट पहन लिया और फटाफट निकल रहे हैं, हाथ मुँह धोकर फिर नहाए धोए। तो चलिए देखते हैं हमारे काम कितने बनते हैं और कितने नहीं। गाइस हम दोनों मियाँ बीवी कुछ 12:30 पौने 1 बजे के निकले हुए थे, नहीं 1 बजे, और अब हम घर पहुँचे हैं 5 बजने वाले हैं। और इतनी ठंड हो गई, हमें 4 घंटे स्कूटी पे कुक्कड़ बन गया, इतनी ठंड है। हाथ पैर नाक सब फ्रोज़न हो गई है ना, बहुत बुरा हाल हो रहा है। और अभी हमने आते हुए ना कुलचे छोले पैक करा लिए क्योंकि भूख बहुत लगी थी। और जबकि मैं अभी इनके हाथ के बने हुए मूली के 2 पराठे खाकर निकली हूँ, बट फिर भी मुझे भूख लग गई। हाँ डाल रही हूँ। तो आरव भी शोर मचा रहा है कि भूख लग रही है, पहले डाल दो खाना, बहुत तेज़ भूख लग रही है नो डाउट। तो बस अभी खाना डालती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि रसोई पूरी बहुत मैस हुई पड़ी क्योंकि मैं कुछ काम किए बिना ही निकल गई थी और घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा है। तो अभी पहले कुलचे छोले खा लेते हैं और साथ में मैं बनाऊंगी कॉफ़ी। और ब्रूनो ने देखिए कुछ नहीं खाया, उसका नाश्ता खाना मैं बना के प्लेट में रख के गई थी, बट इतना अंग्रेज़ है कि इसने कुछ नहीं खाया और अब इसको खाना खिलाना पड़ेगा और फिर उसके बाद घर के काम में लगेंगे। ये देखिए गाइस, देखिए मैंने अपनी ना चाय बनने रख दी। ये कुलचे, ओ नहीं कुलचे कहाँ गए, कह रही हूँ ये कुलचे, ये छोले। भूख लग रही है ना। ये अचार, गाजर का अचार, आई लव इट, टमाटर प्याज। और ये देखिए ब्रूनो का खाना जो मैं रख कर गई थी एज इट इज़ का एज इट इज़ पड़ा, सारा मुझे गर्म करना पड़ेगा माइक्रोवेव में। और ये मेरी शक्ल देख रहा है, खाना नहीं खाया इसने। दोनों ये जो हरी मिर्च का अचार है इसमें मिर्ची तो नहीं होगी ना, मतलब तीखा तो नहीं होगा ना ज़्यादा। खा के देखूँ, चलो खा देंगे। गाइस फाइनली अभी सारी सफाइयाँ करके मैं हटी हूँ शाम को 6 बजे और घर बिल्कुल साफ़ हो गया। मैं आपको दिखाऊँ आरव का नया वाला मैट। ये देखिए मैट कितना सुंदर लग रहा है ना, और बहुत ही वार्म है, मतलब बिल्कुल ज़मीन पर ठंडा नहीं लगता। और ये जो हमारी बकरी सी बैठी है ना, इसको आप मानेंगे नहीं, मैंने ना ऐसे 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 डांट के इसको ऐसे डांट इसको खाना खिलाया और अब जाके इसकी शांति हुई है खाना खा के। और अभी नींद में आ गया तो ये सोने लगा है और आरव पढ़ने बैठ चुका है। और सारा दिन बाहर आने की वजह से ना मेरे काम का खिलारा देखो। ये देखिए मेरी रसोई का हाल, सो डर्टी एंड अनटाइडी। लेकिन मैं घर पे ही नहीं थी, मैं क्या करती। अब मैं इसमें लगूंगी 6 बजे शाम को, बहुत लेट हो गया। और मेरे हस्बैंड बेचारे देखो थक के सो गए, कहते हैं एक दिन मुझे चैन से जीने नहीं देती ये लेडी है। देखो अब काम ही ऐसे, यही नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो देखिए साफ़ सफाई सारी एकदम टनाटन हो गई है। मैंने लाइटें बंद कर दी कि चलो तुम सो जाओ। अब चलो ये गए थे मेरे साथ, मानती हूँ ठंड में मैं भी गई थी, ठीक है, बट अब ये तो सो गए, बट मुझे तो काम करना पड़ेगा। साथ में आरव का टेस्ट भी ले रही हूँ, वो भी देखना पड़ेगा। तो चलो वो भी ज़रूरी है, बट कोई बात नहीं, मैं रोज़ तो घर पे ही होती हूँ ना, ये तो रोज़ जाते हैं आते हैं इतनी दूर, तो हो ही जाता है हेक्टिक। तो अब इनको आराम करने देते हैं, अब नहीं तंग करूँगी वरना मुझे बहुत डांट पड़ जाएगी। तो मैं तब तक सारी रसोई समेटती हूँ। अभी टाइम हो रहा है 7:30 और मेरा काम अब जाकर ख़त्म हुआ है। झाड़ू पोछा बर्तन और खाने के लिए कुछ ऐसा बना नहीं हुआ था। रात को चिकन बनाया था तो थोड़ा सा चिकन बना था, मैंने उसी की बिरयानी बना दी और रसोई सारी साफ़ हो गई। अब जाकर मैं थोड़ा सा रजाई में घुसूँगी क्योंकि सारा दिन आज ऐसी ठंड में निकल गया और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। अब हाथ भी ऐसे सुन हुए पड़े, आंटी आ नहीं रही ना, सर्दियों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इनकी। और अब उनकी प्रॉब्लम ऐसी है कि एक्सीडेंट की वजह से वो नहीं आ सकती, किसी और को मैं उनके भी हाथ पर लगा नहीं सकती थोड़ी देर के लिए, फिर उनको हटाना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, हो गया एडजस्ट। बट 7:30 हो गया टाइम और अब जाके जान में जा रही हूँ। फाइनली सारा काम खत्म हुआ। तो ये देखिए रसोई एकदम चकाचक और बन गई है बिरयानी। गाइस ये देखिए अब थोड़ा स्पेस ज़्यादा मिल गया ना, तो सारे बर्तन धुल गए हैं। इस पतीले में ना बहुत चिकनाई थी तो मैंने इसको अभी गर्म पानी डाल के रख दिया है, बाकी सब साफ़ कर दिया। और कुकर का प्रेशर भी निकल गया। तो बिरयानी की शक्ल चेक कर लेते हैं कि चावल कहीं कच्चे तो नहीं है, क्योंकि बहुत देर भीगे नहीं। गाइस बिरयानी की शक्ल तो बहुत अच्छी लग रही है। तो अब इसको थोड़ा सा फ्रोल के 2 मिनट बंद कर देते हैं क्योंकि खुशबू बहुत सॉलिड आ रही है। कल तो चिकन में एक्चुअल में गड़बड़ हो गई थी, लेकिन फिर भी चिकन सबने खा लिया था, आई डोंट नो कैसे।
गाइस फाइनली अब टाइम है डिनर का, और डिनर में बनाना है आलू न्यूट्रीज मटर। और उसके लिए ज़्यादा टाइम मैं लगाऊंगी नहीं, न्यूट्रीज अभी भिगाने हैं। जब तक न्यूट्रीज भीगेंगे मैं आलू प्याज टमाटर मटर सब चॉप चूप करके यार मत कर डाल दूंगी। और आप ये देखिए इन बालों का हाल, ये ऐसे झाड़ू हो गए हैं आज सारा दिन। क्यों? अच्छा ले ले। सारा दिन हवा में और ठंड में घूमने की वजह से, क्योंकि इनमें कुछ लगाया नहीं था मैंने, और ये ऐसे गोल गोल मैगी नूडल्स जैसे हो जाते हैं। समझ नहीं आता, हाथ लगाओ ना ऐसे पापड़ हाथ, ये देखो ऐसे हाथ स्टक हो जाता है इनके बीच में, तो बहुत ही गुस्सा आता है। अब इतनी ठंड में मैं सही सर में दही लगाऊं तो मुझसे बड़ा पागल कोई नहीं होगा। वैसे कोई है भी नहीं, मुझे पता है, आई नो दैट। तो अब समझ नहीं आता कि करें तो करें क्या। और आप लोग कहते हो कि आपके बाल अच्छे हैं, इनको जो मैनेज करना पड़ता है ना, वो मैनेज करने वाला जानते हैं कि कितने बुरे लगते हैं। इसीलिए मैंने 2-3 दिन के लिए स्मूथनिंग नहीं प्रेसिंग कराई थी, और वो इतना अच्छा लग रहा था। मेरा दिल ना वापस सर्दी में हो रहा है कि प्रेसिंग करा लूँ, बट नहीं कराऊंगी, फिर ये कर्ल्स नहीं आएंगे। एंड आई लव माय कर्ल्स। चलो देखते हैं, अब कल सर्द होना है तो क्या लगाऊं, हेयर पैक लगाऊं या दही लगाऊं। तो दही रात को बाहर निकाल के रख दूंगी, बहुत ठंडी लगती है। तो अभी तैयारी करते हैं आलू न्यूट्रीज मटर बनाने की फटाफट। गाइस ये मैंने न्यूट्रेला का पैकेट निकाल लिया, और इसको मैं थोड़ा सा भिगा देती हूँ। और अभी बर्तन जो है वो ऐसे ही पड़े हैं, क्योंकि मैं बाज़ार चली गई थी आरब के साथ दूध दही वगैरह लेने, तो इसको भिगा देती हूँ। I'm going crazy.